Good morning, students. It's your English reader book, Footprints Without Feet. Today we will read its 5th chapter. हमने इसका 4th चैप्टर पढ़ा था, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. वो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस द्वारा कट कर दिया गया है. So we will continue with Footprints Without Feet, lesson number 5. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के जो हैं वो नंगे पैर जो हैं, उन्होंने क्या देखा कि दो लड़के जो हैं वो कहीं जा रहे थे. तभी उन्होंने क्या देखा, जैसे किसी के पैरों के निशानों कीचड़ से भरे हुए. वट वॉज ए बियर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ द लंडन. लंदन के बिल्कुल बीचों बीच शहर में एक आदमी नंगे पैर कौन घूम रहा था. एंड वेयर वॉज द मैन. और आश्चर्य की बात है कि कोई आदमी था ही नहीं. एज ए केस, जैसे ही उन्होंने घुराई, रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. उनको एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी. ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ वेयर. तभी अचानक कहीं से एक ताज़ा पैरों का निशान आया. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. एक के बाद एक पैर छपते चले गए. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. और गली में जो है वो पैर छपते चले गए. द बॉयज़ फॉलोड. लड़के उसके पीछे पीछे चले. फैसिनेटेड, बहुत हैरानी से. अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर. धीरे धीरे वो पैरों के निशान हल्के पड़ने लगे. एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर. और आखिर में वो जो है गायब हो गई. द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री मैन वॉज रियल सिंपल इनफ. मिस्ट्री मैन के एक्सप्लेनेशन जो है बहुत सिंपल थी. द बिल्डेड बॉयज हैड बिन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसफर. जो लड़के जिसे देख रहा था वो कोई साइंटिस्ट था जिसने अभी भी एक ऐसी ड्रग बनाई थी जिससे ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल हो जाती है. उस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन. ग्रिफिन ने कई एक्सपेरिमेंट किए थे ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है वो इनविजिबल हो सकती है. आखिर में उसने वो बनाया और उसकी कुछ बूंदें जो हैं जैसे ही पी, उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई, ग्लास की शीट की तरह, और ये सॉलिड रही. ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन जो है वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन लॉलेस पर्सन था. कानूनों को ना मानने वाला इंसान था. उसके मकान मालिक उसे पसंद नहीं करते थे और उसे वहाँ से निकाल देना चाहते थे. इस बदले की आग के लिए ग्रिफिन ने उनके घर को आग लगा दी थी. और अब वहाँ से जो है उसको जो इनविजिबल होना पड़ता था, उससे सारे अपने क्लोथ्स जो हैं वो रिमूव करने पड़ते थे, उतारने पड़ते थे, और फिर वो इनविजिबल हो जाता था. तो वो वहाँ से भाग कर आया था, घर छोड़ कर आया था, बिना कपड़ों के घूम रहा था, पैसे नहीं थे, और सबसे बड़ी बात वो इनविजिबल हो रहा था. until he happened to step in some mud. तभी चलते चलते शायद उसके पैरों के निशान कहीं कीचड़ में पड़ गए थे और वही अब छप रहे थे. वो जो है बॉयज़ की नज़रों से आसानी से छुप गया क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था. लेकिन उसके एडवेंचर्स जो हैं वो भी ख़त्म नहीं थे. उसने जो है अभी लंदन में जो है पूरा साल बिना कपड़ों के कैसे बिताएगा, वो भी जब सर्दियों का टाइम था. हवा बहुत ठंडी थी और वो कपड़ों के बिना नहीं रह पा रहा था. इसलिए गलियों में चलने के बजाय उसने एक लंदन के एक स्टोर में अंदर जाने का फ़ैसला किया. स्टोर बंद होने का टाइम था और जैसे ही वो पहुंचा, दरवाजे जो हैं बंद हो चुके थे और ग्रिफिन जो है वो अंदर था. उसने जो है आराम से वहाँ पर नए कपड़े पहने क्योंकि कोई था नहीं, बंद था, और बिना किसी खर्चे के जो है वो अंदर घुस गया. उसने सारे बॉक्सेस, सब कुछ बंद हो चुका था, बॉक्स ओपन कर दिए, अनरैप कर दिए, नए कपड़े डाले, शूज़ पहने, ओवरकोट डाला, हैट पहनी, और फिर वो वहाँ दिखाई देने लग गया. लेकिन स्टोर बंद था और अंदर कोई था नहीं. फिर वो रेस्टोरेंट की किचन में गया. मीट, कॉफ़ी, जो स्वीट्स, उससे जो कुछ मिला उसने सब कुछ जो है खा लिया. वहाँ पर रजाइयाँ जो हैं सेल के लिए रखी हुई थी, उसके ऊपर वो सो गया. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज. अगर ग्रिफिन सुबह टाइम से उठ जाता तो शायद बच जाता, लेकिन उसकी नींद नहीं खुली. और सुबह मॉर्निंग में जो है स्टोर खोलने के असिस्टेंट्स जो हैं वो आ गए और उन्होंने क्या देखा कि स्टोर में इतना गदर मचा पड़ा है, इतना सामान बिखरा पड़ा है. वो उसकी तरफ से चोर समझ कर उसकी तरफ भागे. वो उसके पीछे जैसे ही भागे, अब उनसे बचने का एक ही तरीका था कि उसने सारे कपड़े जो है वो उतार दिए और इनविजिबल हो गया और चिली एयर में जो है उसे बाहर घूमना पड़ा. इस टाइम अपने उसने से डिसाइड किया कि वो थिएट्रिकल कंपनी में जो सामान देते हैं थिएटर्स वगैरह को, वो जो है पहले अंदर तो चला गया क्योंकि वो पीछे से किसी को दिखा नहीं, और वो जो है थिएटर वार्ड की एक शॉप में घुस गया. उसके एक सूटेबल शॉप मिली, इनविजिबल था इसलिए चुपचाप ऊपर चला गया. अपने फेस पर जो है बैंडेज बांध ली, एक डार्क सा ग्लास पहन लिया, नकली नाक लगा लिया, मूछें लगा ली, बड़ी सी हैट पहनी, और वो जो है उस शॉपकीपर के बिल्कुल पीछे से जो है, शॉपकीपर का ध्यान जब नहीं था उसका, तब वो पीछे से चला, उसके पीछे से चुपचाप निकल गया और उसने उसके पैसे जो हैं वो भी चुरा लिए. वी विल रीड द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो.